क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने फिर से ले लिया है एक बड़ा बेट, जो कि एक तरीके से दोधारी तलवार की तरह ये बेट भी लिया है। या तो बहुत तगड़े रिटर्न्स आ सकते हैं या फिर और भी बुरा हाल हो सकता है। बट उससे पहले एक अपडेट बता देता हूँ निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। पिछले हफ्ते में आई थिंक मैंने वीडियो बनाया था, 8 दिन 10 दिन हुए होंगे, कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने जो फॉरेन इनके ईटीएफ और जो फंड्स हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी तरीके की लमसम एसआईपी एसटीपी सब कुछ चालू कर दिया है। लेकिन एक दो दिन आई थिंक कल ये न्यूज आई वापस से कि फिर से इन्वेस्टमेंट उन सारे फंड्स ईटीएफ के अंदर बंद कर दिया गया है। और जो एसआईपी जिन्होंने बीच में स्टार्ट कर ली उनकी एसआईपी तो चलती रहेगी, बट नई कोई एसआईपी एसटीपी कोई रजिस्टर नहीं कर पाएगा और नया लमसम अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा। तो ये सब उसी कारण हो रहा है जो मैंने बताया कि लिमिट आरबीआई बढ़ा नहीं रही है। म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास ऑप्शन होते हुए इनके पास काफी इन्फ्लो आ सकता है फॉरेन फंड्स के नाम पे, लेकिन नहीं ले सकते। तो ये उनके साथ दिक्कत है। अब क्वांट ने क्या बड़ा बेट लिया है, तो क्वांट ने काफी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर दिया है सिर्फ एक अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक के अंदर, काफी भारी भरकम। ये हमें अगला जब क्वांट का फैक्ट शीट आएगा इसके सारे स्कीम का, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। और क्वांट का जब इक्विटी एयूएम का ये सब चीज आएगा तो वहां पे आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो क्वांट अदानी इंटरप्राइजेस का आया था QIP 4200 करोड़ का, एंड 4200 करोड़ में से 1973 करोड़ के शेयर्स, लगभग 47% जो QIP इशू आया था उनका, उसका 47% के अंदर इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने की है। इसके अलावा दो ऐसे नाम है जिनको आप जानते नहीं होंगे। एक नाम आप जानते होंगे जो कि है SBI लाइफ इंश्योरेंस, जिसने लगभग 5% के आसपास किया है। तो मुद्दा उन सब का नहीं, मुद्दा इसका है कि इतना बड़ा होल्डिंग एक स्टॉक के अंदर में ऐसे समय पे, और अदानी जैसे स्टॉक के अंदर में ऐसे समय पे जहां पे अदानी को भी मार्केट के लिए काफी अच्छा नहीं माना जाता, और जो क्वांट के हालात है वो भी कुछ ज्यादा अच्छे अभी दिख नहीं रहे हैं। और ऐसे समय में इतना बड़ा इतना बोल्ड स्टेप उठाना बहुत बड़ी बात है। तो बेट तो इन्होंने बहुत बड़ा लिया। जितने भी क्वांट के इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये ज्यादा जानने की जरूरी वाली बात है। और खासकर इसमें भी क्वांट स्मॉल कैप का एक्सपोजर सबसे ज्यादा गया है, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप के पास ही सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग पड़ी थी। तो लार्ज कैप में जितना वो एक्सपोजर ले सकते थे उतना एक्सपोजर अदानी को दिया गया। बाकी कुछ और स्टॉक सेल करके भी लिया होगा उन्होंने एक्सपोजर। तो ये न्यूज है, सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप में नहीं, उसके ELSS में भी, मल्टी कैप फंड में भी, फ्लेक्सी कैप में, सब में ये बटेगा। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप में हुआ है। तो थोड़ा सा भी अप डाउन होता है तो उसका जो असर है वो क्वांट स्मॉल कैप पे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्वांट स्मॉल कैप में लार्ज कैप की होल्डिंग पहले से भी ज्यादा थी और अभी भी फुल बहुत ज्यादा लार्ज कैप को पकड़ के जो संदीप टंडन जी है वो चल रहे हैं, मैं तो वही कहूंगा। इसके अलावा समझने की चीज ये भी है यहाँ पे कि अगले जब फैक्ट शीट आएगी तो वहां पे, या फिर ओवरऑल जो रिपोर्ट आएगा म्यूचुअल फंड हाउस के इक्विटी एयूएम का, तो लगभग 5%, 19% के पास अभी टोटल कैश था क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के पास, जो कि अब घट के लगभग 14% के पास रह गया है। तो 5% का बड़ा डिक्रीज हमें एक ही महीने में देखने को मिला है क्वांट म्यूचुअल फंड के इक्विटी एयूएम के अंदर। इसका मेन रीजन, और भी उन्होंने कहीं और भी इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन मेन रीजन ये QIP ही है। फिर भी 14% भी अगर कैश होल्डिंग है तो 14% कोई कम कैश होल्डिंग नहीं रहती। 5% से नीचे की जब कैश होल्डिंग आएगी तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे। नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं या स्कीम्स है उनकी जो कैश होल्डिंग वो 5% से नीचे रहती है, जो कि वो रिडेम्पशन वगैरह को मैनेज करने के लिए रखते हैं। 2%, 3%, 4% मैक्सिमम की कैश होल्डिंग। बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहता है अगर मार्केट सही रहता है या फिर फंड मैनेजर को मार्केट सही लगता है। तो अभी भी 14% पे आने के बाद भी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के पास काफी ज्यादा कैश पड़ा हुआ है। देखते हैं आगे ये लोग क्या कहते हैं। बाकी आप बताना अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर आपकी क्या राय है। 5% के डिस्काउंट में अदानी इंटरप्राइजेस मिला है। 15 अक्टूबर को क्लोज हुआ था QIP, तो लगभग 2900 के रेट में शायद इनको मिला है और 31-3200 का रेट उस टाइम पे चल रहा था। 5% के डिस्काउंट पे मिला है। अब देखते हैं अगले हफ्ते में क्वांट स्मॉल कैप पे खासकर नजर रहेगी कि ये इतना हेवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद
क्वांट स्मॉल कैप का कैसा परफॉर्मेंस नियर टर्म में देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में तो भाई मैं अभी भी काफी भरोसा है मुझे इस फंड हाउस पे, बट ये जो चीजें हो रही है काफी लोगों को ये अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आपके एनालिसिस में ये सारी चीजें आपको सही नहीं लगती है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है ये टोटल आपका कॉल है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर या खुद से रिसर्च करके ही सब कुछ करें। यहाँ पे किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा फंड हाउस पे है भरोसा, उम्मीद है। तो जब तक उम्मीद है तब तक मैं इन्वेस्टेड हूं।